हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हमारे ऑफिशियल टीजीटी पीजीटी चैनल अड्डा 24/7 पे। और मैं हूँ शिखा, आपके ज्योग्राफी पेपर 2 फैकल्टी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जो डिस्कस करने आई हूँ वो आपसे बेसिक चीज़ें हैं जो बीपीएससी को रिगार्डिंग होती हैं हमारे दिमाग में, कि क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है, क्या क्राइटेरिया हो सकता है, क्या सैलरी, क्या प्रमोशन हो सकता है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में जब हम फॉर्म भरते हैं उससे पहले ये बेसिक जानकारी हमें होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एग्जाम की हम बात करें तो हम बीपीएससी की टीआरई 4.0 के वर्ग 11 और 12, या अगर मैं और दूसरे स्टेट के लैंग्वेज में बोलूँ तो पीजीटी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी का मतलब है हम क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बेसिक सी क्वालिफिकेशन है आपको जो रिक्वायर्ड है। एक तो आपको पीजी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए विद मिनिमम 50 मार्क्स। ठीक है, 50% नंबर आपके होने चाहिए। ठीक है, किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने बीएड की हो, और इसके अलावा आपने जो आपका बेस स्टेट होता है उसका लेवल 2। जी हाँ, वर्ग 11 और 12 के लिए पहले आपको बेस स्टेट का लेवल 2 क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। वैसे तो देखो नोटिफिकेशन निकलता है, सब कुछ चीज़ें आती हैं, बट कभी जब हम प्रिपेयर करें तो हमें बेसिक चीज़ें सारी पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारी जो मिनिमम एज है वो 21 साल है। मतलब 21 साल जब आप फॉर्म भर रहे हो तो उस टाइम आपकी 21 साल एज होनी चाहिए। और अकॉर्डिंग टू कैटेगरी फिर आपकी जो एज में रिलैक्सेशन है, जैसे एससी एसटी या अदर कैटेगरीज होते हैं, तो उसमें फिर आपको एज में रिलैक्सेशंस मिलती है फॉर मैक्सिमम एज, नॉट फॉर द मिनिमम। मिनिमम तो देखो 21 साल का ही बच्चा जो है या उससे ऊपर वाला ही फॉर्म भर सकता है, पर मैक्सिमम एज का जो रिलैक्सेशन होता है वो आपको देखने को मिलेगा। तो वो आपको अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी देखने को मिलता है। तो पहला तो ये चीज़ है कि आप इसको फुलफिल कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। अगर आप इसको फुलफिल कर पाओगे तो ही आप नेक्स्ट लेवल देख पाओगे। नेक्स्ट लेवल क्या है? अब नेक्स्ट लेवल है हमारा जो कि है एग्जाम का पैटर्न। जी हाँ, अब एग्जाम का पैटर्न कैसा आता है। अब आपने फॉर्म भर दिया, अब मैं ये सोचूं कि पैटर्न कैसा आता है, मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जी हाँ, मैं आपके लिए पूरा पैटर्न लेकर आई हूँ। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझते हैं, और मैं 11th-12th वाले बच्चों के लिए बात कर रही हूँ। आपका पेपर उसमें होता है, 3 पेपर्स होते हैं। पहला होगा पेपर 1, फिर होता है पेपर 2 एंड फिर होता है पेपर 3। ठीक है, अब सबको मिलाकर कितने मार्क आते हैं? 150 मार्क्स का। इसका मतलब टोटल 150 सवाल हैं और 150 ही आपके मार्क्स आते हैं। तो मतलब 1 नंबर का 1 सवाल हो गया। बहुत सिंपल सी बात है। 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है आपका। ठीक है, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब बहुत अच्छी बात है कि हमें हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, हमें कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अब बात करते हैं पेपर 1 की। अब पेपर 1 क्या है? पेपर 1 बेटा लैंग्वेज है। लैंग्वेज का मतलब हो गया इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बांग्ला। ठीक है, इंग्लिश हिंदी तो है ही कंपलसरी, मतलब एक तो आपको करना ही है, एंड उसके बाद उर्दू हो गया, बांग्ला हो गया। अब ये जो है वो क्वालिफाइंग है। इसका मतलब इसमें क्वालिफाइंग आपके मार्क्स 30% मार्क्स आने चाहिए। अगर आप पेपर 1 में क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो फिर आप पेपर 2 और पेपर 3 में आप को कंसीडर नहीं किया जाएगा। दो ये क्वालिफाइंग है, बहुत कम नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए, बट इसको क्वालिफाई करोगे तभी आप पेपर 2 पे आ पाओगे। अब पेपर 2 क्या है? पेपर 2 है आपका जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? देखो, जनरल स्टडीज का मतलब है कि आपको प्राइमरी की मैथ्स मिलेगी, आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी, आपको जनरल अवेयरनेस देखने को मिलेगी, आपको जनरल साइंस देखने को मिलेगी, सोशल स्टडीज़ मिलेगी, ज्योग्राफी, ईवीएस और इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसका मतलब पूरा एक आपका होलसम एक पैकेज प्रिपेयर किया गया है जनरल स्टडीज़ में, जिसमें साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, सोशल स्टडीज़, ज्योग्राफी, ईवीएस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, हर कुछ डाला गया है। और ये है आपका 40 मार्क्स का। इसका मतलब 40 सवाल आएंगे और 40 मार्क्स आपको क्या करने हैं, इसमें आप प्राप्त कर सकते हो। दूसरा हम आते हैं पेपर 3 पे। अब पेपर 3 क्या है? वो पेपर 3 जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, जिसमें आपका मास्टरी है और जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है। अब वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, और उसमें आपको मिलेंगे 80 मार्क्स। इसका मतलब कितने हो गए? 80 क्वेश्चंस हो गए।
अब देखिए तीनों पेपर्स आपको दिख गए, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। अब देखिए इन तीनों को मिलाकर 150 मार्क्स होते हैं बच्चों, ठीक है। बट जो आपकी वो बनती है ना मेरिट लिस्ट, वो मेरिट लिस्ट इन दोनों के बेसिस पे बनेगी, जो कि हो गए 120 मार्क्स, ठीक है। तो जो आपके मेरिट लिस्ट निकलेगी, मेरिट लिस्ट जो है वो पेपर 2 और पेपर 3 के बेसिस पे बनती है। बट हाँ, पेपर 1 को क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पेपर 1 को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आप आगे के लिए मान्य ही नहीं हो, आगे के लिए आप कंसिडर ही नहीं कर पाओगे। तो ये 30 मार्क्स जो हैं, ये 30 नंबर है, वो हट जाते हैं और आपका जो पूरा मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है वो पेपर 2 और पेपर 3 में से होती है, ठीक है। समझ गए मेरी बात? तो देखो ऐसा मत सोचना कि मुझे पेपर 1 प्रिपेयर नहीं करना है क्योंकि वो तो लैंग्वेज है, बट बेटा वो क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर आपने क्वालिफाई नहीं करा तो क्या होगा, अगर आपने क्वालिफाई नहीं करा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फिर आप भले आप पेपर 2 पेपर 3 कितना भी अच्छा करके आओ, अगर आपका पेपर 1 अच्छा नहीं गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है कि भाई सैलरी क्या होने वाली है, कि क्या फायदे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने इसको 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। अब देखो इसमें जो अगर आप किसी ग्रामीण इलाके से हो तो आपकी सैलरी फिक्स है, कितनी है, 45,450 रुपए, ठीक है। अगर आप नगर पंचायत में हो तो आपको कुछ 46,000 आपकी सैलरी होने वाली है। अगर आप पटना सिटी में हो तो आपको 20 से 22% तक का HRA मिलता है, तो आपकी सैलरी जो है वो 50,000 से 51,000 तक पहुंच जाती है, ठीक है। ये आपकी तीनों लेवल की सैलरी स्लिप हो गई कि आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है PGT लेवल पे। अब देखो ये वाला पॉइंट आपको कंफ्यूज करेगा, कट्टा है, लिखा हुआ है 5,000 रुपये। जो आपकी न्यू पेंशन पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत आपकी जो सैलरी, आपकी जो भी सैलरी है उसमें से आपका 5,000 रुपया कटता है, ठीक है। पेंशन पॉलिसी के तहत आपका 5,000 रुपया कटेगा ही कटेगा, ठीक है। अभी देखो 2 साल का, अभी जो लोगों ने पुराना ज्वाइन किया गया है उनका तो ठीक है, जो बच्चा नया ज्वाइन करेगा 2 साल प्रोबेशन खत्म करने के बाद में आपको सारे जो फायदे हैं वो मिलेंगे, जितने भी पर्क्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको 8th पे ग्रेड भी मिलेगा, मतलब आपको प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा तो आपको सैलरी जो है वो अच्छी मिलेगी, ठीक है। प्रमोशन पॉलिसी का ऐसा है कि 8 साल में आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाता है, मतलब जो आपकी स्लैब है वो बढ़ जाती है, ठीक है। 3200 से बढ़ के वो कुछ और हो जाती है, बट हाँ वो आपकी सैलरी हर 8 साल में जो है वो बढ़ेगी, सैलरीज इंक्रीज होती रहती हैं आपको, और रिवाइज्ड भी होंगी। अभी तो बहुत पुराना सिस्टम चल रहा है, जैसे कि मैंने बात की, जो हमारे यहाँ पे PGT टीचर्स हैं ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि ओल्ड स्कीम चल रही है, पर जब नई स्कीम आ जाएगी तो आपको 8th पे भी मिलेगा, आपकी सैलरी जो है वो अच्छी खासी हो जाएगी। तो अगर आप BPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मुझे लगता है इससे अच्छा आपके पास में कोई चॉइस नहीं है कि एक ऐसे बोलते हैं ना, एक फिक्स जॉब आपके पास हो जाती है, एक रेप्यूटेड जॉब है जो आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और फिर आप एक निश्चिंत जॉब के साथ में हो कि चलो मैं फाइनली एक सरकारी शिक्षक बन गया। बट हाँ, थोड़ा सा लेवल है, आपको थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा, और प्रिपेयर करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। NCERT पढ़नी है, NCERT से बाहर पढ़ना है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। और साथ ही में आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हो। मैं BPSC की TRE 4.0 के 11-12 के लेवल का और जो B स्टेट है उसका लेवल 2 दोनों के लिए प्रिपेयर करवाती हूँ। तो आप अड्डा 24/7 पे आ जाइए, ऑल कोर्सेज में आके आप टीचिंग पे आके, एंड मैं हर बच्चे को बोलती हूँ कि आपको टीचिंग महापैक लेना चाहिए। टीचिंग महापैक लेने से क्या होता है, टीचिंग महापैक लेने से ये होता है कि आप बहुत सारे एग्जाम्स का फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। मतलब आप सेम ही कोर्स में जो आपका एस्टेट है उसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हो, सेम ही कोर्स में फिर आप आपकी TRE की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, आपको एक पंथ दो काज वाली बात हो गई। तो आपको टीचिंग महापैक लेना है, आप देख लो आपको 12 महीने वाला लेना, 18 महीने वाला या 27 महीने वाला। मुझे लगता है 18 महीने वाला बहुत है, क्योंकि लमसम 1.5 साल में हम काम कर ही लेते हैं, हम निकल ही जाते हैं। तो यहाँ आपको बाय नाउ करके क्या लगाना है, यहाँ आपको बाय नाउ करके मेरा कूपन कोड लगाना है, दैट इज Y905। ज्योग्राफी वाले बच्चे Y905 लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, और देखिए कोर्स आपका कुछ 2834 रुपए का हो गया।
ओके और ये कितने महीने के लिए हो गया बेटा? 18 महीने के लिए, मतलब लमसम 1.5 साल के लिए सिर्फ 2800 रुपए का आपको कोर्स मिल रहा है विद दिस कूपन कोड। और अभी क्या सेल है, तो सेल का आपको फायदा उठाना चाहिए सो दैट आप भी जो सपना देखकर बड़े हुए हैं या जो सपना आप देख रहे हैं कि मुझे भी बिहार में शिक्षक बनना है, वो आप पूरा कर सके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। बने रहिए और इस तरीके की जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू।